दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में एक नए लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों। और आज हमारा 158वां लेक्चर है। इसके पहले 150 लेक्चर जो दिया गया वो आपके इतिहास विषय से संबंधित रहा। 151 नंबर से दोस्तों हम लोगों ने पढ़ना आरंभ किया है भारतीय संविधान को। तो आज भारतीय संविधान का 8वां लेक्चर आप समझ सकते हैं दोस्तों। 4711 से लेकर के 4740 तक के सवालों को हम पढ़ने चल रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम 5000 सवाल के निकट पहुंच चुके हैं। देखिए स्टडी 91 के सीरीज से जुड़े रहेंगे तो 5000 का 10,000 भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मैं कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित तमाम ऐसे सवालों के बारे में जिनको आपने नहीं पढ़ा होगा, जहां पर परीक्षा में सवाल आते तो हैं लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में और आज उसी के आगे की टॉपिक है सवाल कैसे बनते हैं। मैं पहले ही आपको बताना चाहूंगा। सवाल है कि हैदराबाद की रियासत को भारत में किस प्रकार मिलाया गया था। दूसरा सवाल है भारत सरकार ने गोवा दमन दीव को पर पूर्ण अधिकार कब किया था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब किया गया। पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया, या हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, या छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य कब बना। ऐसे ही तमाम सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तैयारी कितनी बेहतर आपके पास हुई है। एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हल करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि कितने सवालों का उत्तर आप बखूबी दे पाते हैं। स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया। फाउंडेशन बैच की यही खासियत है कि बैच को एक बार ज्वाइन करिए, विषय को एक बार पढ़िए। भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, छोटे से छोटा एग्जाम, बड़े से बड़ा एग्जाम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी सेगमेंट में दोस्तों हमारा हिंदी का बैच भी लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पॉलिटी का बैच दोस्तों आप चेक करते रहिए, इस नंबर पे कॉल करके पता करते रहिए। ये पॉलिटी का बैच और यूपी स्पेशल का बैच दोस्तों बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। बहुत ज्यादा दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, बिलीव हो गया, भरोसा हो गया तो आइए हमारे साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए देखते हैं किस प्रकार के सवाल यहां पर बनते हैं जिनका जवाब आप देने में असमर्थ रहते हैं। 158वां लेक्चर है और 4711 से लेकर 4740 तक के सवाल करेंगे। सवाल जो होगा दोस्तों ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सवाल होगा। बहुत मजे से हम लोग पढ़ेंगे और सबसे अच्छी बात है कि एक एक सवाल इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। सवाल क्या है, लिख रहा है हैदराबाद की रियासत। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कुल 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जम्मू कश्मीर पढ़ा था, हमने हैदराबाद पढ़ा था और क्या पढ़ा था दोस्तों, जूनागढ़ पढ़ा था। ठीक है, जूनागढ़, ये वो 3 रियासतें थी दोस्तों जो भारत में शामिल होने से मना करी थी। और ये सवाल दोस्तों हैदराबाद से संबंधित सवाल है कि हैदराबाद को किस प्रकार मिलाया गया। तो मैंने बताया था दोस्तों कि हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो को आप क्या कर सकते हैं, आप पुलिस कार्रवाई का नाम दे सकते हैं। ठीक है, पुलिस कार्रवाई का नाम दे सकते हैं। तो इस पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया था, इसे याद रखेंगे। दूसरा सवाल है जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने किसके आक्रमण के कारण भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। मैंने यह भी बताया था कि इस समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे दोस्तों, तो वहां के राजा थे राजा हरि सिंह। कौन थे दोस्तों, राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करने से मना कर दिया था। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, पाकिस्तानी सेना जो है दोस्तों, पाकिस्तानी सेना याद रखेगा कबालाइयों, ठीक है, कबाइलियों के वेश में क्या करती दोस्तों, ये आक्रमण कर देती है। क्या कर देती है, ये आक्रमण कर देती है जम्मू कश्मीर के ऊपर। और उसी बात से दोस्तों ये राजा हरि सिंह घबरा करके आके भारत में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। इस प्रकार विशिष्ट राज्य का दर्जा देते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाता है, याद रखेगा। तीसरा सवाल, अब यहां से डिफिकल्ट सवाल शुरू हो रहे हैं जिन्हें आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास में पढ़ते हैं। लिख रहा फ्रांस की सरकार द्वारा, अच्छा फ्रांस की बात करेंगे, जब हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे और अंतिम में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, फ्रांसीसी भारत से चले भी गए थे दोस्तों, लेकिन कुछ स्थान अभी भी उनके कंट्रोल में था। लेकिन अब फ्रांस की सरकार द्वारा अपनी सभी बस्तियां कौन कौन सी, पांडिचेरी और यनम, याद रखेगा, यनम और चंद्रनगर और क्या दोस्तों, केरिकल को दोस्तों भारत को सौंप दिया गया और एक संधि पत्र पर दोस्तों हस्ताक्षर किया गया। यह कब की घटना है, तो किया
गया दोस्तों 1956 में, याद रखेंगे 28 मई 1956 को आकर के दोस्तों, कब 1956 में क्या हुआ, तब जाकर के ये फ्रांस ने क्या किया, अपनी सभी भारतीय बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया। कब, 1956। सर 1956 तो वही साल है जिस साल क्या किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, है वही वाला साल है ना, हाँ वही साल है, याद रखेगा 1956 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपनी अधिनियम वगैरह इसी साल आया था। फिलहाल 28 मई 1956 याद रखेगा, जब फ्रांसीसी बस्तियां भारत को मिल गई। दिख रहा है सभी फ्रांसीसी बस्तियों को मिला करके किस संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया, तो यहां पर याद रखेगा पांडिचेरी का गठन किया गया, ठीक है, पांडिचेरी का गठन किया गया। अब पांडिचेरी को क्या कहते हैं दोस्तों, अब इसका नाम बदल गया, अब इसे हम कहते हैं पुदुचेरी। क्या कहते हैं दोस्तों, पांडिचेरी को ही हम क्या कहते हैं, पुदुचेरी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है स्वतंत्रता के समय गोवा, दमन और दीव ये दोस्तों किसके अधिकार में थे, तो सबसे पहले गोवा किसने छीना था, तो पुर्तगालियों ने छीना था, आपने पढ़ा होगा यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, 1510 ईस्वी में। तो याद रखेगा ये अभी भी पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। क्या क्या दोस्तों, दमन, दीव और गोवा, ठीक है। तो ये अभी स्वतंत्रता के बाद भी इनके पास थे, लेकिन फिर बाद में मिल जाता हमें। लेकिन भारत सरकार ने गोवा और दमन दीव पर पूर्ण अधिकार कब कर लिया दोस्तों, अगर हम फ्रांसीसी वाली बात करेंगे, फ्रांसीसियों की बात करेंगे, तो फ्रांसीसियों का जो स्थान था, जो विलय पत्र आया, वो हमने साइन किया था दोस्तों 28 मई 1956 को, ठीक है। उसी तरह से ये पुर्तगालियों से संबंधित है। ये 18 दिसंबर को दोस्तों क्या किया गया, 18 दिसंबर 1961 को, 18 दिसंबर 1961 को जाकर के दोस्तों क्या किया गया, ये गोवा और दमन दीव को क्या किया गया, यहां पर अपने अधिकार में लिया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। चलिए, और इसको क्या किया गया, इस पर पूर्ण अधिकार बन गया। लिख रहा है गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग ये किस संशोधन में बनाया गया, तो याद रखेगा अभी तो केवल ये हमें पुर्तगाली से मिल भर गया था, ठीक है। और कब मिला था दोस्तों, तो हमने पढ़ा 18 दिसंबर 1961 को मिला था। दोनों पॉइंट याद रखेगा, ठीक है। कब मिला था, 18 दिसंबर 1961 को ये हमें मिला था। सिंपल सी बात है, अगर 61 में मिला होगा तो जो संशोधन की बात कर रहा है, जिसके तहत इसे प्रथम परिशिष्ट में शामिल किया गया, वो संशोधन भी दोस्तों 61 के बाद ही हुआ होगा। तो याद रखेगा 1962 में हुआ, ठीक है। और यहां पर बात आता है 1962 में ये कौन सा संशोधन हुआ था, तो 12वां, ये 62 से 2 पकड़िएगा, यहां मिलेगा 12वां संविधान संशोधन, ठीक है। 12वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके तहत दोस्तों क्या किया गया, गोवा को और दमन दीव को दोस्तों प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर लिया गया। लिख रहा मराठी और गुजराती। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब शुरुआत में, जब प्रारंभ में 14 राज्यों का गठन हुआ था दोस्तों, कितने राज्यों का, 14 राज्यों का गठन हुआ था। तो उन 14 राज्यों में दोस्तों एक राज्य था बंबई, ठीक है, बंबई। और मैंने कहा था गुजरात नहीं था, लेकिन यहां पर बंबई और गुजराती, यानी बंबई में मराठी भाषा चलती थी महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां मराठा लोग थे, तो मराठी भाषियों और गुजराती भाषियों के बीच में दोस्तों क्या हो गया, आपसी मतभेद हो गया, और उस संघर्ष के कारण यहां पर बंबई को 2 भागों में बांट दिया गया। और कौन कौन से राज्य यहां पर बनते हैं, याद रखेगा, यहां पर बनता महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य का निर्माण किया गया। सवाल यह आता है कि महाराष्ट्र और गुजरात कब बने हैं, तो याद रखेगा दोस्तों ये बना है 1 मई 1960 को। कब बना दोस्तों, 1 मई 1960 को ही बना है। किसका गठन हो चुका है, महाराष्ट्र एवं गुजरात का। यानी गोवा का गठन बाद में हुआ, पहले बंबई बना है, बंबई को काट करके महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया, तब जाकर के गोवा आया 61 में। तो 60 और 61 ये आप ध्यान से पढ़िएगा, गलती नहीं करना, आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम आराम से पढ़िए, कठिन नहीं है, थोड़ा सा साथ देंगे और ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला सवाल क्या लिख रहा है सुनिएगा, लिख रहा है नागा आंदोलन। नागा आंदोलन कहां हो रहा था दोस्तों, तो नागा लोग कहां रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं। तो नागा आंदोलन के कारण असम को दोस्तों, जब ये 14 राज्य बना था, तो 14 राज्य में पूर्वोत्तर में केवल एक ही राज्य था, वो था असम, और कोई राज्य तो था नहीं। हाँ, केंद्र शासित जो प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश जो था, केंद्र शासित, हमने केंद्र शासित में पढ़ा था कि कितने थे दोस्तों, केंद्र शासित में 6 थे, और उसमें हमने पढ़ा था HMT के बारे में। HMT मतलब क्या, यच माने हिमाचल हो जाता है, तो हिमाचल को भी दोस्तों उस समय केंद्र शासित कहा गया था, और यम को दोस्तों मणिपुर कहा जाता है, और टी को क्या कहा जाता है, त्रिपुरा कहा जाता है। तो मणिपुर और त्रिपुरा तो वहां शामिल थे, ठीक है। केंद्र शासित में राज्य के रूप में सिर्फ असम था,
यानी अगर हम 14 राज्यों जब शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत में 14 राज्यों में पूर्वोत्तर का केवल असम राज्य था, बाकी मणिपुर और त्रिपुरा क्या था दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश था। आज की कंडीशन क्या कह रहा है कि यहां पर ये असम जो है इसको विभाजित करके किसका गठन किया जा रहा है, तो याद रखेगा अब इस असम को विभाजित करके, क्योंकि नागा आंदोलन चल रहा था तो नागा चाह रहे थे कि हमारा अलग जगह बने, तो याद रखेगा नागा के लिए बना नागालैंड। इस नागालैंड का नाम बदल चुका दोस्तों, अब इसे कहा जाता है नगालैंड। क्या कहा जाता है, नगालैंड। शायद आप लोगों को ना पता हो, आप लोग तो पांडिचेरी को भी पुदुचेरी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से छोटे छोटे जो चेंजेस हुए उस पर ध्यान दीजिएगा। लिख रहा नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया। अगर ये नगा आंदोलन हुआ है और नया राज्य बना है तो कब बना दोस्तों, अब कई जगह पे अलग अलग उत्तर दिया, कई किताबों में दिया दोस्तों कि 30 नवंबर 1900 कब हुआ दोस्तों, 1963। ये नाग पकड़िएगा, नाग जो है 3 की तरह दिखाएगा, ठीक है, तो 1963 में हुआ है। और की किताब में इसका डेट 1 दिसंबर लिखा हो, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, आप घबराएगा मत, ठीक है। तो याद रखेगा, वैसे गूगल करेंगे तो आपको ये वाला ज्यादा मिलेगा, 30 नवंबर वाला, ठीक है। तो नागालैंड बन गया। नागालैंड किस राज्य से अलग हुआ दोस्तों, अगर सवाल आए कि किस राज्य से अलग हुआ है तो याद रखिएगा असम राज्य से अलग हुआ। किससे, असम से अलग होकर के, असम से अलग होकर के ये नया राज्य बना है, ठीक है। लिख रहा है पंजाब। पंजाब भी दोस्तों जो शुरुआत में 14 राज्य था, जब 14 राज्य की घोषणा हुई थी शुरुआत में, उसमें दोस्तों पंजाब भी था, ऊपर पंजाब था, जम्मू कश्मीर था, इधर राजस्थान था, उधर उत्तर प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश उस समय क्या था, केंद्र शासित था। ध्यान दीजिएगा, HMT मैंने बताया आपको। तो पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया, तो पहली बार जब पंजाब का विभाजन हुआ ना तो वहां पर केवल हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पर पंजाब बना और क्या बना, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा बना। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, चंडीगढ़ वगैरह का नाम लेंगे। चंडीगढ़ वगैरह का गठन दोस्तों बहुत बाद में हुआ। चंडीगढ़ जो आज हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पढ़ते हैं उसको भी दोस्तों यहीं से तोड़कर निकाला जाएगा, लेकिन अभी के लिए दोस्तों पंजाब और हरियाणा याद रखेंगे। हरियाणा यही जो दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, उसी की बात करते हैं। एक सवाल और आता है कि पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन कब किया गया, तो 63 तक दोस्तों तो नागालैंड बन चुका है। अब आगे आएंगे तो मिलेगा आपको 1 नवंबर 1966। कब मिलेगा, 1 नवंबर 1966 को किसका गठन किया गया, याद रखेंगे यहां पर हरियाणा और पंजाब राज्यों का दोस्तों यह गठन हुआ है। हिमाचल प्रदेश अभी तक क्या था दोस्तों, जब 6 केंद्र शासित प्रदेश था, 6 केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो दोस्तों वहां पर याद रखेंगे। अच्छा हमने 6 में क्या पढ़ा था, आपको एक बार याद दिला दूं, हमने पढ़ा था दिल्ली है, यहां पर हमने पढ़ा था दिल्ली है, हमने पढ़ा था अंडमान निकोबार है, हमने पढ़ा था दोस्तों लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था HMT। यच माने क्या पढ़ा था, यच माने हमने हिमाचल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हिमाचल पढ़ा था, हिमाचल पढ़ा था। यम माने क्या पढ़ा था, हमने मणिपुर पढ़ा था, मणिपुर पढ़ा था। और टी माने क्या पढ़ा था, हमने त्रिपुरा पढ़ा था। यही 6 पढ़े थे ने। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जो हिमाचल प्रदेश है उसको क्या कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके पहली बार इसको क्या कर दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है इसको, तो याद रखेंगे 25 जनवरी को मिलता है। कब मिलता है, 25 जनवरी 1971। कब मिलता है दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा उसे दे दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लिख रहा है मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा ये कब मिला है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों मणिपुर और त्रिपुरा भी क्या थे दोस्तों, ये भी आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, केंद्र शासित थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब इन्हें भी क्या बनाया जा रहा है, इनको भी पूर्ण राज्य बनाया जा रहा है। और साथ में मेघालय को भी दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है इन्हीं के साथ मिला करके। तो ये कब दिया गया, याद रखेंगे ये 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। सर कुछ खास था क्या तब, नहीं कुछ खास नहीं था। उस समय पूर्वोत्तर के लिए एक अलग से अधिनियम आ चुका था, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। क्या था, याद रखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम ये आया था दोस्तों 1971 में। कब आया था, 1971 में। और इसी के तहत दोस्तों पूर्वोत्तर में अनेक राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। शुरुआत में तो केवल असम था, बाद में देखा कि असम से काट करके 63 में नागालैंड बना दिया गया। सिक्किम एक ऐसा स्थान था जिसको सरकार ने अपने अंदर रिजर्व करके रखा था, उसमें जो है कोई बातचीत नहीं। बाकी क्या कर रहा था दोस्तों, अच्छा यहां पर बाकी में दोस्तों त्रिपुरा और मणिपुर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो केंद्र शासित थे, लेकिन बाद में इनको क्या दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और एक नया राज्य बन गया मेघालय। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
तो इसी तरह से दोस्तों सवाल बनते हैं। मेरी क्लास में आने के बाद सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि सर की क्लास शुरू कब होती है और कब समाप्त हो जाती है। बस साथ दीजिए और साथ में पढ़ना आरंभ करिए। आपको बिलीव है, भरोसा है नितिन सर के ऊपर, तो हमारी किताबों को दोस्तों आप जरूर खरीदिएगा, क्योंकि हम किताब लोगों की तरह अंधाधुंध नहीं निकालते हैं। बड़ा सोच समझकर, बड़ा स्टडी करके, बहुत अच्छे से मैटर को तैयार करके तब किताबें निकाली जाती हैं। यही रीजन है कि मैं रोज इसको चेंज नहीं करता हूं। आप महीनों से देख रहे होंगे कि यही लगा पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप आइए वेबसाइट पर चेक करिए, आपके काम लायक जो भी किताब उसे आप परचेज करिए। कैश ऑन डिलीवरी हर सुविधा उपलब्ध है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया तो लागू होने के बाद भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य कौन सा था? तो आरक्षित राज्य था सिक्किम। आप एक बार पूछो ना सर कि क्यों सरकार ने इसे आरक्षित करके रखा था, मैं कहानी बताता हूं। सिक्किम जो इस तरह से है सिक्किम, तो याद रखिएगा सिक्किम के एक तरफ दोस्तों नेपाल राज्य है, सिक्किम के दूसरी तरफ देखेंगे तो भूटान राज्य है, सिक्किम के ऊपर देखेंगे तो चीन है, ठीक है, चीन। पहले यहां पर तिब्बत हुआ करता था, लेकिन अब तिब्बत जो दोस्तों चीन के कंट्रोल में हो चुका है, ठीक है। तो ये चीन, तो दोस्तों तीन देशों के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसलिए सरकार किसी तरह का मतभेद नहीं चाहती थी, इसलिए इसको आरक्षित करके रखा गया था। तो एक ही राज्य है वो आरक्षित करके रखा गया। लेकिन आज सिक्किम भारत का राज्य कब बना? लेकिन कब तक सरकार इसे आरक्षित करके रखती? कभी न कभी तो दोस्तों इसको राज्य का दर्जा देना ही था। तो अब आगे चल के दोस्तों सिक्किम को भी राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1975 में दिया गया, 26 अप्रैल को। कब दिया गया दोस्तों? 26 अप्रैल 1975 को इसे भी क्या दे दिया गया? सिक्किम को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। और सिक्किम भारत का याद रखेगा 22वां राज्य बना, ठीक है। 14 से बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां आ चुके हैं? 22 पर आ चुके हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कैसे 22 पर आ गए? देखिए उधर आपका बंबई कट करके महाराष्ट्र और क्या बन गया था? महाराष्ट्र और गुजरात बन गया था। उधर पंजाब कट करके पंजाब और हरियाणा बन गया था। इधर असम कट करके क्या बन गया था दोस्तों? एक नया राज्य, वहां से असम से ही नागालैंड निकाल दिया गया था। बाद में आपने देखा वो मेघालय भी आ गया, और जो त्रिपुरा और आपका HMT में मणिपुर और त्रिपुरा था उसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिएगा। तो जोड़ते जोड़ते आप आएंगे तो आपको मिलेगा कि 22वां राज्य हो चुका है सिक्किम, ठीक है। लेकिन किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो बात शुरुआत में पूर्ण राज्य नहीं बना था, पहले ये नॉर्मल राज्य बना था, बाद में इसे दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन में इसे दिया गया, और 35वां संविधान संशोधन भी 1975 में ही हुआ है, तो याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से सिक्किम भारत का क्या बन गया? ये 22वां राज्य बन गया। 23वें नंबर पे दोस्तों आप पढ़ेंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा 22 के बाद 23 हो गया, ये 24 हो गया, और गोवा दोस्तों भारत का 25वां राज्य बन जाता है, ठीक है, 25वां राज्य बन जाएगा। तो आपसे पूछ रहा दोस्तों कि ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की राजधानी क्या आइजोल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो 1987 में आके मिला, ठीक है। 20 फरवरी 1987 में जाकर के दोस्तों क्या दिया गया? इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को। लेकिन गोवा को 25वां राज्य दोस्तों कब घोषित किया गया? इसके पहले गोवा क्या था दोस्तों? इसके पहले गोवा केंद्र शासित था। क्या था दोस्तों? गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। और आपने भी पढ़ा कि गोवा को किससे मुक्त कराया गया था? तो याद रखेगा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे 25वां राज्य कब बना? तो बनता 1987 में 30 मई को। कब बना दोस्तों? 30 मई 1987 को, ठीक है। ये पहले बना था, ये 20 फरवरी को बना, ये 30 मई को बना, याद रखेगा। और इसी समय होता है दोस्तों 56वां संविधान संशोधन। क्या होता है? 56वां संविधान संशोधन, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन जब हुआ है उसी के तहत दोस्तों इसे किया गया। और कब हुआ था? तो याद रखेगा 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ दोस्तों भारत का 26वां राज्य बना। और कब बना दोस्तों? तो 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, सन 2000 को। एक उत्तर यहां पे लिखेगा, एक फार्मूला यहां बनाएगा 36 उत्तर झार। क्या बनाएगा? 36 उत्तर झार। ये सीक्वेंस है दोस्तों, याद रखेगा। झार मतलब हो जाता है झारखंड, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपका फार्मूला हो गया। कैसे हो गया दोस्तों? ये तीनों राज्य जो बने हैं ये सन 2000 में बने हैं। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, सीक्वेंस याद रखेगा। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 9 15 आप याद रखेगा, 1 9 15, ठीक है। ये इसका निर्माण है, ठीक है। तो 1
नवंबर को क्या हुआ, 36 उत्तर झार मतलब पहले छत्तीसगढ़ का बनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य को, यह भारत का 26वां राज्य, ठीक है। 27वें नंबर पे दोस्तों याद रखेगा, हम लोग उत्तराखंड बोलते हैं, उत्तराखंड मत कहिए। जब ये उत्तर प्रदेश से, अच्छा छत्तीसगढ़ किससे अलग करके बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ दोस्तों याद रखेगा मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलग अलग करके दोस्तों छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था, यह भी याद रखेंगे 1 नवंबर सन 2000 को। उसी तरह से उत्तरांचल किससे अलग हुआ था, तो उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग अलग होकर दोस्तों बना था, याद रखेगा। और यह भारत का 27वां राज्य बना था, याद रखेगा। कब बना था, तो 1/9/15 मैंने बताया, तो याद रखेगा 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। यह भारत का 27वां राज्य है। झारखंड दोस्तों याद रखेगा यह बिहार से अलग हुआ था। कहां से अलग हुआ था, यह बिहार से अलग होकर के इस राज्य का निर्माण किया गया था। यह भारत का 28वां राज्य बना, ठीक है। 28वां राज्य बना कब, तो 1/9/15 बताया था, तो 15 से आ जाएगा 15 नवंबर सन 2000, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को इसका निर्माण किया गया, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना दोस्तों किससे अलग हुआ था, तो तेलंगाना दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। यह भारत का क्या था दोस्तों, 29वां राज्य बना। और यह कब बना था दोस्तों, याद रखेगा 2 जून 2014 को। कब बना दोस्तों, 2 जून 2014 को यह 29वें राज्य के रूप में दोस्तों आया है तेलंगाना हमारे समक्ष, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऐसे ही सवाल बनते हैं और कुछ नहीं। यहां पर बहुत ध्यान से अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा किस राज्य को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश को। किसे दोस्तों, आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बना था, ठीक है। अच्छा आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी तो अब अलग हुआ तो 2 राजधानी बन जाएगी ना, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी हैदराबाद है। दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से झारखंड जो अलग हुआ था, झारखंड की राजधानी क्या है, आपका रांची हो गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी, रायपुर, ठीक है। लिख रहा वर्ष 2019 में किस राज्य का विघटन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर का विघटन हुआ। किसका विघटन हुआ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोस्तों इसका विघटन करके 2 राज्य जो बनाए गए वो कौन, 2 केंद्र शासित जो प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू बना जम्मू कश्मीर, और एक बना दोस्तों लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये 2 अलग अलग क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस वजह से दोस्तों अच्छा याद रखेंगे यहां पर कुल, अब जब तक ये 2019 तक में ना कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में एक काम और किया जाएगा, दमन दीव दादरा नगर हवेली को 1 कर दिया जाएगा। इस तरह से संख्या घटकर 8 हो गई। लिख रहा जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने, तो बताया तो आपको कि जम्मू बना है और कौन बना दोस्तों, लद्दाख बना है, ठीक है। जम्मू और लद्दाख ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह के चीजें याद रखेगा। जम्मू से दोस्तों जम्मू कश्मीर दोनों लेके चलिएगा। लिख रहा वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में दोस्तों राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में 28 राज्य हैं। और वर्तमान में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य मतलब होता है यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा उनकी संख्या है 8, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। तो 28 राज्य हो गया और 8 कैसे हो गया, ये 8 यहां से होता है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, यहां पर आपसे तिथि भी पूछ सकता है। जो 2019 लिखा है यहां पर दोस्तों आपको तिथि भी पता होना चाहिए। तो कौन सी तिथि को हुआ था, तो 2019 वाला याद रखेगा 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को याद रखेंगे क्या हुआ था, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर बट गया था। उसका तिथि भी आपको याद रखना है। उसी तरीके से लिख रहा है किस तिथि को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दोस्तों एक साथ मिलाकर केंद्र शासित कर दिया गया, नहीं तो संख्या 9 रहती, इसीलिए संख्या घटकर 8 हो गई। यह कब हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 26 जनवरी सन 2000 को, ठीक है। 26 जनवरी सन 2020 को, ठीक है। ये 2020 की घटना दोस्तों 26 जनवरी को इसको क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया। दादरा नगर हवेली जो अलग था, अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, इसको मिलाकर 1 कर दिया गया, तभी संख्या यहां पर 8 है। अन्यथा संख्या कितनी रहती, 9 रहती, ठीक है। इस तरह वर्तमान की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में संख्या क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं, इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो साथ में जुड़े रहिए, धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने इतिहास को 150 लेक्चर में कंप्लीट किया, कोशिश करेंगे हम। देखिए हम लेक्चर डिसाइड करके नहीं करते हैं कि कितना लेक्चर पॉलिटी में होगा, हमें तो आराम से पढ़ना है, हमें एक एक टॉपिक पर बात करना है, ताकि आपको ये पता चले कि किस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत है और किस टॉपिक पर पकड़ कमजोर है। आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है अपने आप में यूनिक है और एंटीक है, और ऐसे ही सवाल परीक्षा में बनते हैं। तैयारी कर रहे होंगे तो मैं देखिए बेवकूफ नहीं बना रहा आपको, आप भली भांति जानते कि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और मैं कोई ऑप्शन जानबूझ के नहीं देता ताकि आपकी तैयारी बिना ऑप्शन के हो जाए, सीधे सही उत्तर
उत्तर पर आपका दिमाग जाना चाहिए, गलत उत्तर की हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, किताबें भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं। मौका दीजिए, आजमाइए मत, आजमाने में पूरा समय निकल जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका समय बीत रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करें। आपको लग रहा है कि यही काफी है ना, ये काफी नहीं है। जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तब तक दोस्तों ये काफी कतई नहीं हो सकता। आप एक बार मौका देकर आइए, जुड़िए हमारे पेड प्रोग्राम के साथ, आपको लगेगा वाकई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं कह रहा हूं ये आपका 10% नहीं, ये मेरे पेड प्रोग्राम का 10% नहीं है, दूसरे के लिए 100% है, लेकिन आपके लिए दोस्तों इससे कहीं ज्यादा हमारे पेड प्रोग्राम में दिया गया है। तो निवेदन यही है कि एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका स्टडी 91 को दीजिए, नितिन सर को दीजिए। आप हमारे बैच को ज्वाइन करके देखिए, सेटिस्फाई जरूर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक निवेदन आप सभी से, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जम के किया करिए, यही निवेदन। लगातार दोस्तों इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, अब तो यूट्यूब से जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ से जो प्रयास है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। पीछे के पूरे लेक्चर सीरीज को जाके देखिए, कहीं कुछ छोड़िए मत, सब कुछ इंपॉर्टेंट है तभी मैं पढ़ाया हूं, अन्यथा नहीं इंपॉर्टेंट रहता तो क्यों पढ़ाता मैं, ठीक है। तो सारी चीजों को पढ़ते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा। प्लीज वीडियो को शेयर भी करिएगा। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, आप कितने शिद्दत से नितिन सर को चाहते हैं, स्टडी 91 को अपना प्यार देते हैं, ये मुझे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आप प्रयास करिए दिखाने का, ठीक है। दिल तो मैं आपका जीत ही लूंगा, आज नहीं तो कल। चलिए फिलहाल आज समय ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।